सहारनपुर में भारतीय किसान तोमर गुट के किसानों ने मांगों को लेकर घंटाघर के बिजली घर पर बिजली विभाग के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। किसानों ने बिजली विभाग के कर्मचारियों और विभाग पर लगाए गंभीर आरोप। कहा कि बिजली विभाग लगातार किसानों का उत्पीड़न कर रहा है, बेवजह छापेमारी कर रहा है। सरकार द्वारा बिजली की बढ़ती कीमतों से किसान और आमजन परेशान आ चुका है। किसान अगर अपने बिजली कनेक्शन लेने पहुंचता है तो उससे अवैध वसूली की जा रही है। बिजली विभाग की छापेमारी को बंद किया जाए, किसानों को बिजली कनेक्शन दिया जाए। बिजली विभाग किसानों को कई कई चक्कर लगाने को मजबूर कर रहा है। अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो सड़कों पर उतरकर किसान आंदोलन करेंगे। अशोक त्यागी, जिला अध्यक्ष किसान यूनियन तोमर। धरना कई मुद्दे हैं जी। एक तो इनका जो बिजली विभाग का जो बहुत बुरा हाल हो गया, इसके लूट बिचाई तानाशाही गुंडागर्दी पूरी चला रखी है इन्होंने। एक जो हो ये पड़ा सपना बिहार कॉलोनी, पैसे लेकर तो वहाँ कनेक्शन दे रहे। अगर मान लिया कोई हम जावा कनेक्शन के लिए तो कनेक्शन नहीं करके देते वहाँ से। एक जो कसला कुंज में कई बार आ लिया हम कहने के लिए, मगर भाई कनेक्शन दे दो, कनेक्शन आज तक नहीं दिया एक भी उन्होंने। जो कि तो बताओ वहाँ से तो अंधेरे में लूटपाट हो रही या मान लिया कुछ भी हो रहा है, किसी के साथ परेशानी हो रही, पब्लिक तो परेशान है, तो कोई नहीं सुनने को तैयार है किसी बात को भी। और बिजली के बिल जो हो बस ये बढ़ा रहे हैं अपने और कर रहे तो नहीं मांग पूरी होगी तो हम रोड पर जाकर हम जो तो सड़क जाम कर देंगे, बिल्कुल जाम कर देंगे, हम जाने नहीं देंगे किसी को। जिंदाबाद। एक कनेक्शन पीडी करवाया था, 4 महीने हो गए चक्कर काट रहे वो लोग और आज तक पीडी दिया। तो अक्सर साहब लोग आया काटला का जिम्मेदारी आपकी है भाई थोड़ा ही। तो ये क्या कर रहे हैं भाई यहाँ से, ये फिर यहाँ कर रहे हैं क्या? जब पहले टोटल जिम्मेदारी हमारी है तो ये कर क्या है यहाँ पर? वालों के बिल माफ करने को कहा था तो कोई नहीं हुआ। वालों के बिल कोई माफ नहीं हुआ। घोषणा के अनुसार जो तो मुख्यमंत्री ने आदेश करे थे कहना भाई आपको 12 के बिल माफ करेंगे, आज तक कोई नहीं हुआ। लगातार बिल आ रहे। सहारनपुर कैडेट और जूनियर नेशनल कुराश चैंपियन में मुस्कान सैनी ने सिल्वर मेडल जीतकर अपने स्कूल व परिवार का सम्मान बढ़ाया। भारतीय कृषि महासंघ द्वारा श्री गंगानगर में आयोजित कैडेट और जूनियर नेशनल कुराश चैंपियनशिप में आशा मॉडर्न स्कूल की छात्रा मुस्कान सैनी ने उत्तर प्रदेश की टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए 70 किलोग्राम भार वर्ग में सिल्वर मेडल जीतकर अपने अच्छे खेल का प्रदर्शन किया। इस उपलक्ष्य में आशा मॉडर्न स्कूल में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मैनेजर सुश्री आशा जैन व प्रिंसिपल दिव्या जैन द्वारा मुस्कान सैनी को पुष्प व प्रमाण पत्र भेंट कर उसको सम्मानित किया गया और उसके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश कुराश एसोसिएशन के अध्यक्ष JB चिकारा, सचिव भावना ने भी उनको जीत की बधाई दी। इस मौके पर स्कूल के छात्र छात्राओं के अलावा कोच प्रदीप त्यागी भी मौजूद रहे और सभी ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। ये हमारे यहाँ कुराश गेम है, राजस्थान कुराश एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ मिलके कंपटीशन नेशनल लेवल पे किया गया था श्री गंगानगर राजस्थान में। तो वहाँ हमारे बच्चे ये अच्छा वो करके आए हैं और जिसमें हमारे यहाँ की जो डॉटर है वो मुस्कान सैनी अंडर 70 kg में सिल्वर मेडल प्राप्त करके आई है। तो हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। इवनिंग में हमारे यहाँ प्रैक्टिस करते हैं बच्चे डेली बेसिस पे, तो बहुत ही खुशी की बात है कि नेशनल लेवल पे जो आए हैं सिल्वर मेडल लेके। और अभी जो हम लोगों को सुनने में आ रहा है कि कुराश को आई थिंक CBSE भी इंक्लूड करने जा रहा है, अभी कंफर्म नहीं हुआ है। जैसे CBSE के नेशनल और क्लस्टर लेवल के गेम्स होते हैं तो अभी तक कुराश उसका पार्ट नहीं है, लेकिन आगे आने वाले समय में जो सुनने में आ रहा है कि हो सकता है इसको भी इंक्लूड कर दें। थैंक यू। सहारनपुर शिक्षा विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन विकास भवन में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि रहे मंत्री कुंवर ब्रजेश द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसमें CDO व शिक्षा विभाग के अधिकारी तथा शिक्षक मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में सरकार द्वारा गरीब बच्चों के लिए चलाई जा रही शिक्षा अभियान के तहत उनको स्कूल ड्रेस, जूते, स्कूल बैग, स्टेशनरी का सामान आदि उपलब्ध कराने हेतु धनराशि सीधा लाभार्थी के खाते में पहुंचाए जाने को लेकर विस्तारपूर्वक बताया। इस बारे में कुंवर ब्रजेश सिंह ने बताया कि सरकार शिक्षा के ऊपर बहुत ध्यान दे रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इस योजना में की गई है
100 रुपये की बढ़ोतरी, जिससे कि इन बच्चों के लिए परिवार के लोग कॉपी, पेंसिल, शार्पनर इत्यादि खरीद सकें। इस मौके पर उन्होंने कहा, सभी स्कूल शिक्षकों को अपने क्षेत्र के स्कूलों में सफाई, बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, स्कूल का पढ़ाई स्तर ऊंचा जा सके। कार्यक्रम में मुख्य रूप से कृपाल मलिक, अमरीश कुमार, विजय कुमार के अलावा अन्य लोग भी मौजूद रहे। जी, आज क्या कार्यक्रम रहा है? देखिए, हमारे बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा जितने हमारे परिषदीय विद्यालय हैं, उन विद्यालयों में DBTL के माध्यम से प्रत्येक अभिभावक के खाते में, जितने अभिभावक उसमें पंजीकृत हैं, उन खातों में 1200 रुपये की धनराशि का स्थानांतरण DBTL के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लखनऊ में किया गया था। उसी क्रम में आज उसका आयोजन इस सहारनपुर जनपद में यहाँ विकास भवन में किया गया था। मैं उसी कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ उपस्थित हुआ था। यहाँ पर भी एक बड़ी धनराशि और एक बड़े खातों के अंदर हमने उस धनराशि को निस्तारित किया है। और मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में विगत 5 वर्षों से बेसिक शिक्षा विभाग ने एक नई क्रांति लाकर कायाकल्प योजना के माध्यम से और प्रदेश के विद्यालयों के अंदर जिस प्रकार छात्रों की संख्या बढ़ी है, हम पुनः बेसिक शिक्षा विभाग को अपने उसी उच्चतम स्तर पर ले जाने का प्रयास करेंगे। सहारनपुर नगर में आज निषाद पार्टी द्वारा जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें निषाद पार्टी के पदाधिकारियों ने मांग की है कि जहां एक और सरकार गरीब लोगों को रोजगार देने का काम कर रही है, जिसमें मत्स्य पालन में 1 साल की सिक्योरिटी दी जाती है, लेकिन SDM नकुड़ द्वारा 5 साल की सिक्योरिटी मांगी जा रही है, जिसको गरीब आदमी कहां से लाकर देगा। जिसमें उन्होंने जिलाधिकारी से मांग की है कि पहले की भांति 1 वर्ष की सिक्योरिटी लेकर पट्टे आवंटित किए जाएँ। एक इधर से साइड है, एक साइड से इधर, फिर दुबिया नाम बताओ जी अपना। मैं उदयवीर कश्यप जी, प्रदेश उपाध्यक्ष निषाद पार्टी उत्तर प्रदेश, पूर्व राज्य मंत्री भी रहा हूँ। क्या समस्या क्या है? आज हमारी समस्या एक जन समस्या थी, समाज की, पूरे समाज की समस्या थी। मत्स्य पालन के जो पट्टे हमारे लोगों को, मछुआरा समुदाय के लोगों को छूटते हैं, पट्टे अलाटमेंट होने के बाद 1 वर्ष की किस्त जमा एडवांस कराई जाती है सिक्योरिटी के तौर पर। उसको हम करते भी हैं। पूरे प्रदेश में एक साल की सिक्योरिटी होती है, लेकिन SDM नकुड़ कहते हैं कि 5 साल की सिक्योरिटी जमा करिए। अगर किसी गरीब आदमी को 10,000 में पट्टा छूटा तो 50,000 कहाँ से लाएगा, और किसी को बोली में 1.5 लाख में छूटा तो 75,000 7.5 लाख कहाँ से लाएगा। हमारी मांग ये है कि जी पूरे प्रदेश में 1 साल की सिक्योरिटी जमा होती है, तो नकुड़ वाले SDM साहब को 5 साल की जमा करा रहे। अगर हम लोग सिक्योरिटी नहीं देंगे तो हमारे खिलाफ आप RC करें, कुछ भी करें, नोटिस भेजें, समय पैदा करेंगे हम लोग। तो बेरोजगार लोगों को रोजगार देने के लिए तो कार्य है तालाब का। इतने पैसे कहाँ से आएंगे? इतना पैसा तो होगा तो कुछ और भी काम कर सकता है व्यक्ति। हमारे माननीय मंत्री मामना डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी, जो मत्स्य कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने न जाने कितनी योजनाएं मछुआरा समुदाय मत्स्य पालन के लोगों के लिए चलाई है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना चलाई है, गरीब लोगों को रोजगार मिलेंगे, अनेकों योजना, 25 योजना है। ठीक है। उत्तर प्रदेश खेत मजदूर यूनियन द्वारा आज जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन भेजा गया, जिसमें उत्तर प्रदेश खेत मजदूर यूनियन के लोगों ने 23 सूत्रीय ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपात्र लोगों को मकान दिए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने मकान की धनराशि बढ़ाकर 2.5 लाख से 5 लाख करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा कि लड़की की शादी के लिए सरकार द्वारा दी जा रही धनराशि को 1 लाख किया जाए और बीच में जो दलाल पैसे लेकर लोगों को पात्र दिखाते हैं उन पर कार्रवाई की जाए आदि मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। जी, आपका नाम? मेरा नाम जिनेश्वर प्रसाद है और उत्तर प्रदेश खेत मजदूर यूनियन का जिला अध्यक्ष हूँ मैं। आज आप क्या समस्या लेकर आए हैं? और हमारी 23 मांग है जो आज प्रदेश स्तर पर पूरे प्रदेश के अंदर आंदोलन चला गया है। पूरे प्रदेश में आज के दिन जो है सब जिलों पर हमने ज्ञापन दिए हैं। मांग भाई सबसे पहली तो यह है कि जो ये प्रधानमंत्री योजना के जो मकान गरीब लोगों के बना रही है सरकार, उसमें न पैसा ढंग से दे रही है और न जो पात्र हैं उनके मकान बनते, किस्तों के पैसे लेकर जिनके मकान है उनके पास करते हैं और उन्हीं पर एंटर करवा दें, कुंची कांची फरवा दें। हमारी मांग यह है कि जो पात्र व्यक्ति उन्हें मकान दिए जाएँ और उस मकान की जो है पैसे कम से कम 5 लाख रुपए दिए जाएँ जब वो मकान पूरा होगा। दूसरा ये है कि जो गरीब लोगों की लड़कियों की शादी में पैसे का ड्रामा कर रही है सरकार,
यहाँ श्रम विभाग के द्वारा जितने भी फार्म भरे जा रहे हैं, एक का भी श्रम विभाग का पास नहीं होता जो 15-20 हज़ार रुपये नहीं देता, अपात्र लिख जाए। हमारा कहना उसमें वो है, वो जो उनका वो घपला हटाना चाहिए, वो जो दलाली चल रही है वह बंद होनी चाहिए, और उसके जो है जो रकम है वह कम से कम 1 लाख रुपए होना चाहिए, वह 50,000 बता रहे हैं। और दूसरा ये है, जब सरकार से रिटायरमेंट कोई सरकारी आदमी हो उसे 10-15 लाख रुपए तो जीती मिले हैं, 28-30 हज़ार रुपये महीना पे पेंशन मिले है। अगर जो खेत मजदूर जिनने पूरी ज़िंदगी 83 यूपी बटालियन एनसीसी के कमान अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल चंचल सिंह कपकोटी के नेतृत्व में बीडी बाजोरिया इंटर कॉलेज में चल रहे वार्षिक प्रशिक्षण शिविर थल सैनिक शिविर में आज छठे दिन कैडेट्स ने सुबह पीटी एवं योगा के बाद टेंट लगाने का अभ्यास किया। विभिन्न बटालियनों से आए थल सैनिक कैंप हेतु कैडेट्स ने फायरिंग अभ्यास किया। कैडेट्स की फील्ड क्राफ्ट पर प्रशिक्षण क्लास चलाई गई। मेरठ ग्रुप के विभिन्न बटालियनों से आए कैडेट्स में से बेस्ट कैडेट का आज चयन किया गया, जिसमें 2 जूनियर विंग 2, जूनियर डिवीज़न 2, सीनियर विंग 2, सीनियर डिवीज़न 2 कुल 8 कैडेट चयन कर लखनऊ भेजा जाएगा, जहां से इनका अग्रिम सिलेक्शन दिल्ली के लिए होगा। इस सिलेक्शन बोर्ड में 82 यूपी बटालियन मुजफ्फरनगर के एडम ऑफिसर कर्नल वकुल गोसाई, 3 यूपी आरटी मेरठ के कमान अधिकारी कर्नल आशीष भटनागर, 26 यूपी बटालियन एनसीसी के एडम ऑफिसर शशि मेहता, 86 यूपी बटालियन एनसीसी के लेफ्टिनेंट देवीदत्त शुक्ला पैनल के रूप में शामिल हुए। सहारनपुर आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत आज़ादी को 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में देश भर में 13 से 15 अगस्त तक यह महोत्सव मनाया जाएगा, जिसके अंतर्गत हर घर तिरंगा के अंतर्गत सभी सरकारी इमारतों, कॉम्प्लेक्स, प्रतिष्ठानों, घरों में तिरंगा लहराए जाएंगे। इसको लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। इसके अंतर्गत झंडे निर्माण का कार्य भी जोरों पर चल रहा है। जिले भर में लगभग 7 लाख तिरंगे फहराए जाएंगे, जिसको लेकर संस्थाएं, एनजीओ कार्य कर रही हैं और एमएमवी द्वारा भी प्रशासन को तिरंगे उपलब्ध कराए जाएंगे तथा तिरंगे के रेट भी निर्धारित कर दिए गए हैं, जो स्कूलों व अन्य दुकानों पर भी मिलेंगे। उन्होंने इस महोत्सव को धूमधाम से मनाने की भी अपील की है। तिरंगा अभियान जो है चलाया जाएगा, 13 से 15 तक क्या अभियान है, किस तरह से तिरंगे बनाया जाएगा क्षेत्रों में? जैसा कि सभी जानते हैं कि हम लोग इस वर्ष आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण कर रहे हैं, तो इस उपलक्ष्य में जो आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है उसी कड़ी के रूप में दिनांक 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा फहराया जाना है। इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। ये प्रत्येक जनपद में होगा। हमारे जनपद में सभी घर, दफ्तर, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस, सिनेमा हॉल, बाकी हर बिल्डिंग पे लगभग 7.5 लाख झंडे फहराए जाने का निर्देश शासन से प्राप्त हुआ है, जिसके क्रम में व्यापक स्तर पर तैयारी जनपद पे की गई है। जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में 2-3 बार बैठकें भी आहूत की गई हैं। समय समय पर हमने भी बैठक ली है और हमने सभी विभागों को लक्ष्य दिया है। बाकी जो हमारे जितने भी स्कूल्स हैं उनके टीचर्स से, उनके प्रिंसिपल से बात करी है, सारे औद्योगिक संस्थानों से बात करी है, एनजीओज, इन सबको हमने उसमें सब लोगों से बात करी है, सबको मोटिवेट किया है और निरंतर हम लोग इस पर जागरूकता अभियान कर रहे हैं। झंडों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हमने अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और कुछ प्राइवेट लोगों को निर्देश दिया है झंडे निर्माण का। ये झंडे हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप से या प्राइवेट लोगों से लोग खरीद सकते हैं। हमने उसमें दोनों तरीके की व्यवस्था करी है। कुछ साटन और पॉलिएस्टर के झंडे हैं जिनकी कीमत कम है, उसको 15 रुपये की दर उसकी निर्धारित की गई है, और जो खादी के झंडे हैं उनकी कीमत 125 रुपये रखी गई है। हमने सभी विभागों को ये निर्देश दिया कि उनकी बिल्डिंग, सरकारी लोगों के घरों पर वो खादी के झंडे फहराए जाएंगे। बाकी आम लोग अपने घर पे या तो खादी का या साटन का उनमें से कुछ भी झंडा फहरा सकते हैं। उसके लिए ये जो झंडे हैं गांव पंचायतों में, राशन की दुकानों पे, विद्यालय, इन सब पे उपलब्ध रहेंगे, जिससे उनकी जो भी कीमत है वो दे के लोग खरीद सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ झंडे हमको एमएसएमई डिपार्टमेंट से भी प्राप्त होने वाले हैं, वो भी गाँव पंचायतों को वो सब भेजा जाएगा और उसमें सारे लोग